हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। हमारी पुरानी क्लासेस में हमने डायनोसिलेट और क्राइसोफाइट्स को डिस्कस किया, वहाँ पे उनके बारे में जाना। तो वैसे ही आज हम यूग्लिनॉइड्स को पढ़ेंगे। तो यूग्लिनॉइड्स जो है वो यूग्लिनोफाइटा डिवीजन के मेंबर्स हैं और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब जो टू किंगडम सिस्टम था वो यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिना लाइक मेंबर्स की वजह से डिस्कार्ड हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था वो हम आगे देखेंगे। पहले जो यूग्लिनॉइड्स थे उनको प्लांट किंगडम में रखा गया था, क्योंकि किस बेसिस पे, क्योंकि उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो होलोफाइटिक था, यानी फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ थी उनमें। तो फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ की वजह से उन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया। पर फिर देखा गया कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं था। तो सेल वॉल का ना होना यानी कैसा कैरेक्टर है, ये तो एनिमल वाला कैरेक्टर हो गया। और उनका जो न्यूट्रिशन था थोड़ा थोड़ा वो भी उससे मैच करता था, यानी एनिमल, वो हम देखेंगे कैसे मैच करता था। तो इस वजह से उन्हें अब प्लांट में से निकाल के एनिमल में रख दिया गया। पर अब ये तो दोनों चीज़ से सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो इसीलिए इनको ना प्लांट में रख के ना एनिमल में रख के हमने यानी साइंटिस्ट ने इनको प्रोटिस्टा में रख दिया। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये मिलते कहाँ हैं। तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो फ्रेश वाटर जैसे कि लेक्स पॉन्ड्स में मिलते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि लेक्स और पॉन्ड में मिलते हैं, यानी स्टेगनेंट वाटर। लेक्स और पॉन्ड आपको पता है स्टेगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी है, वहाँ मिलते हैं। और कभी कभी ये डैम सॉइल यानी मार्शी एरियाज़ में दलदल वाली जगह पे भी मिल सकते हैं। और ब्रैकिश वाटर यानी ऐसे पानी, ऐसे वाटर जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा हो, यानी सॉल्टी वाटर में भी मिल सकते हैं। अब इनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं और एनिमल लाइक यानी होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, सनलाइट होगा तो नॉर्मल हेट्रोट्रॉप्स की तरह ये क्या करेंगे, सनलाइट से अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे। पर जब सनलाइट नहीं होता है यानी जब डार्क होता है तब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी ये छोटे छोटे माइक्रोब्स को खाते हैं, यानी उनका प्रिडेशन करते हैं। यूग्लिनॉइड्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूग्लिना ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है, जैसे मैंने बताया आपको। और ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, जो कि किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। और जो इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, अब जैसे कि हमें देखा है कि जो इनका सेल स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर बॉडी है वो सेल वॉल तो अब उसमें है नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। सेल मेम्ब्रेन बना है लिपोप्रोटीन का। और सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर के आउटर लेयर पे एक पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल कुछ नहीं होता, बस वो प्रोटीन होता है जो कि जेल फॉर्म में प्रेजेंट होता है वहाँ पे उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर। पेलिकल या पेरिप्लास्ट बोलते हैं। तो पेलिकल जो है वो मेनली प्रोटीन का बना होता है और वो इलास्टिक इन नेचर का होता है, थोड़ा जेल फॉर्म का होता है, इलास्टिक इन नेचर का होता है। तो हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेलिकल प्रेजेंट है, पेलिकल से कवर्ड है। पेलिकल क्या है, प्रोटीन का एक लेयर है जो कि इलास्टिक है नेचर में। अब 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 हम आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके जो एंटीरियर यानी आगे की तरफ जो एंड है, आगे वाले साइड में इसके एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं रिजर्वर। और उस रिजर्वर के बेस से फ्लैजिला का ओरिजिनेशन होता है, यानी दो फ्लैजिला होते हैं, एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। तो एक लंबा होता है और एक छोटा सा होता है। तो इसके जो रिजर्वर है उसके बेस से वो फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है। तो और एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, एक फंक्शनल होता है और एक नॉन फंक्शनल होता है। और उसी एंटीरियर साइड में एक आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है एंटीरियर पोजीशन पे। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे समझते हैं। अब जैसे डायग्राम में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एक आई स्पॉट प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लेबल्ड भी है आई स्पॉट। अब स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे देखिए इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक डॉटेड लाइन से आपको दिख सकता है पेलिकल है, पेरिप्लास्ट है।
जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो प्रोटीन का बना है, वो पेलिकल है, जो कि जिसको पेरिप्लास्ट भी बोलते हैं। ये सिंगल सेल्ड है, सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना है। अब देखते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा एंटीरियर साइड यानी आगे की तरफ आप देखेंगे एक इनफोल्डिंग है, एक अंदर की तरफ, जिसे हम कहते हैं रिजर्वर। और रिजर्वर के बेस से दो फ्लैजिलम का ओरिजिनेशन दिख रहा है। जो छोटा वाला फ्लैजिलम है वो नॉन फंक्शनल है, जो बड़ा वाला है वो फंक्शनल है। इसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है फूड को स्टोर करेगा। तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल मैं बता दूं, पैरामाइलम एंड फैट। पैरामाइलम एंड फैट को ये स्टोर करता है, इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर करता है। अब इसके एंटीरियर साइड पे देखिए आई स्पॉट भी है, दो फ्लैग। अब इसका सेल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है। और इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर देखिए वो जो डॉटेड लाइन बनी है चारों तरफ, वो पेलिकल है, पेलिकल की लेयर है। ये पेलिकल या पेरिप्लास्ट जो कि प्रोटीन की बनी होती है और इलास्टिक होती है, वो है। अब इसमें हम देखेंगे, अब देखिए इनके इसके एंटीरियर साइड यानी आगे की तरफ एक डिप्रेशन है, यानी एक अंदर की तरफ वो जो इन्वेजिनेशन है उसे कहते हैं इनफोल्डिंग। जो इनफोल्डिंग है उसे कहेंगे हम रिजर्वर। उस रिजर्वर के बेस से दो फ्लैजिला का ओरिजिनेशन हुआ है, एक लॉन्ग है, एक बड़ा है, एक लंबा है जो बाहर निकला है, और एक छोटा है। तो जो छोटा वाला है वो नॉन फंक्शनल है और जो बड़ा वाला है वो फंक्शनल है। हमने देखा था जैसे कि दो फ्लैजिला होते हैं, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल, तो बड़ा वाला फंक्शनल है, छोटा वाला नॉन फंक्शनल है। इसके इंटीरियर साइड पे आपको आई स्पॉट भी देखने मिलेगा, जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं। ये तो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम, एज ए डायग्राम आपको ये याद रहना चाहिए कि कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। इंटीरियर साइड पे देखिए आई स्पॉट प्रेजेंट है, फ्लैजिलम दो फ्लैजिला है इसमें, एक फंक्शनल नॉन फंक्शनल छोटा, जो कि छोटा बड़ा, जो कि रिजर्वर के बेस से निकल रहा है। अब इसमें देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसका क्या काम है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ऑस्मो रेगुलेशन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना, यानी वाटर और सॉल्ट का प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें वाटर सॉल्ट का कंसंट्रेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेंटेन करके रखना, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इनमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब जैसे हमने देखा कि यूग्लिनॉइड्स फोटोसिंथेसिस करते थे ना, तो अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होगा ही। अब क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, तो उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और जियाजेंथिन प्रेजेंट होता है। ये सब आपको याद करना है। ये सब हायर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि जैसे कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी और जेंथोफिल जियाजेंथिन, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अब देखेंगे इसकी स्टोव फूड के बारे में। जो इसका जो स्टोव फूड है वो पैरामाइलम एंड फैट है। तो हमने इतनी सारी बातें देखी, अब मैं आपको कुछ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो यूग्लिनोफाइटा है, जो यूग्लिनॉइड्स है, उनका कॉमन नेम है मिक्सोट्रॉप्स। मिक्सोट्रॉप्स क्यों है आप जानते हैं, ये एनिमल से सिमिलरिटी शो करते हैं, प्लांट से भी सिमिलरिटी शो करते हैं, तो इनका कॉमन नेम है मिक्सोट्रॉप। और इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी जो रिप्रोडक्शन का इनका मेथड है, वे है वो बाइनरी फिजन है। उसमें भी और स्पेसिफिक हो तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से होता है। इनमें स्टोर्ड फूड पैरामाइलम और फैट प्रेजेंट होता है। हायर प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। इनका जो सेल है, जो इनका सेल वॉल है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन के आसपास पेलिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब यहाँ पे हमारे यूग्लिनॉइड खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइम मोल्ड्स, जिसको मिक्सोमाइसिटीज भी कहते हैं, मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, फंगस एनिमल्स भी कहते हैं। ये माइसिटोजोआ ग्रुप के ये माइसिटोजोआ ग्रुप के मेंबर्स हैं। इन्हें हम फॉल्स फंगाई भी कहते हैं। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने वेजिटेटिव फेज के दौरान, यानी जो इनका रिप्रोडक्शन वाला टाइम होता है उसमें जो वेजिटेटिव फेज होता है, ये उस दौरान अपने ऊपर एक स्लाइमी, यानी अपने मांस के ऊपर एक स्लाइमी लेयर का डिपोजिशन कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। अब इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब जैसे हमने कहा इन्हें फॉल्स फंगाई कहते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इन्हें नेक्ड फंजाई भी कहते हैं। अब जो इनमें जो सेल वॉल का जो है
वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए वेजिटेटिव स्टेज में इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में यानी स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यानी एक टाइम के लिए, यानी इनकी लाइफ साइकिल में एक समय में सेल वॉल आ जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट हो जाता है। वो कब होता है? अपनी इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में, स्पोर स्टेज में, उन्हें हम आगे देखेंगे। अब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक यानी ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैंने बहुत सारे नाम ले लिए। सेप्रोफाइटिक यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, यानी जैसे सड़ी गली पत्तियाँ या काफ़ी दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल। होलोजोइक या ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये पहले क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे? अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये अब इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन और फैट होता है। मेनली क्या होता है? ग्लाइकोजन और फैट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सूटेबल कंडीशंस में, यानी कभी कभी क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये लंबी लंबी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, यानी लंबी लंबी जैसे सेवरल फीट्स तक ये कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं? लंबी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेता है। अब फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेता है तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या करता है? वो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके एज, उसके टिप पे ये स्पोर्स रखता है अपने पास। यानी जो प्लाज्मोडियम है जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा, उसके टिप पे आप अगर देखेंगे इसका डायग्राम, उसके टिप पे क्या करेगा? ये बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म करेगा। और जो वो स्पोर है जो उसमें ट्रू सेल वॉल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव स्टेज में इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन स्पोर स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज में इनमें सेल वॉल आ जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा, ठीक है, सेवरल फीड कॉलोनी फॉर्म करेगा, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशंस में वही प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेंगी, और जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ये रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगी, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे ये स्पोर्स बियर करेंगे, ठीक है, उसके टिप पे बहुत सारी स्पोर्स होंगी। स्पोर्स के पास क्या होगा? ट्रू सेल वॉल होगा, ठीक है। और जो वो स्पोर्स होंगी वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू नेचर, यानी काफ़ी एक्सट्रीम होंगे। एक्सट्रीम यानी वो जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर या फिर काफ़ी चीज़ों से वो रेजिस्टेंट, मतलब सरवाइव कर लें ऐसी होंगी, रेजिस्टेंट होंगी। मतलब एक्सट्रीम रेजिस्टेंट मतलब कि वो जो स्पोर्स है वो काफ़ी समय तक ज़िंदा रह सकें, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगे। उन्हें कहते हैं अब आउटसाइड कंडीशन से बच के रह सके काफ़ी समय तक, उसे कहते हैं एक्सट्रीम रेजिस्टेंट, ठीक है। अब एडवर्स कंडीशंस में भी ये रह सकती हैं, ठीक। और उसके बाद जो स्पोर्स हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स होंगे, यानी जो मेल गेमेट्स फॉर्म होंगे, वो जो स्पोर्स होंगे वो एयर करंट यानी हवा के झोंके से वो डिस्पर्स होंगे, यानी आसमान में उड़ जाएंगे और फिर फीमेल गेमेट्स के पास जाके रिप्रोडक्शन करेंगे। इसका कॉमन एग्जांपल है फाइसेरम, जो आपको याद करना है। मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता है कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं उनमें उनको फॉल्स फंगाई कहते हैं। माइसीटोजोआ ग्रुप के होते हैं, मिक्सोमाइसीड्स भी कहते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, वेजिटेटिव स्टेज में नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है, और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नेक्ड फंजाई। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइटिक, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। होलोजोइक भी है, यानी पहले खाते हैं, फिर उसके बाद पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसका एब्जॉर्ब करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें है ग्लाइकोजन और फैट। ये सड़ी गली पत्तियों पे, जैसे मैंने बताया, सेप्रोफाइटिंग है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे करेंगे। फेवरेबल कंडीशंस में ये लंबी लंबी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में उन्हीं प्लाज्मोडियम, वही जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं। वो फ्रूटिंग बॉडीज जब फॉर्म करते हैं तो वो फ्रूटिंग बॉडीज अपने टिप पे स्पोर्स बेयर करते हैं, और वो जो स्पोर्स है वो नंबर ऑफ स्पोर्स, यानी एक फ्रूटिंग बॉडी में काफ़ी सारे स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स में क्या होते हैं? ट्रू सेल वॉल होते हैं। वो ट्रू सेल वॉल होते हैं, और वो जो स्पोर्स है वो काफ़ी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, यानी किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो एडवर्स कंडीशंस में भी वो ज़िंदा रह सके, यानी क्लाइमेट, टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम कुछ भी हो, वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्पोर है वो एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी स्लाइम मोल्ड्स के बारे में।
इसका एग्जांपल है फाइसेरम, ये आपको याद करना है।